और 1, ठीक है, और इसकी रेंज डालता हूँ मैं 24 बिट्स, ठीक है, बिट्स जो मैं लेता हूँ वो 24 लेता हूँ। तो ये मुझे कितने 256 आईपी बना के देगा, ठीक है। ये मेरी आईपी रेंज बना के देगा 256, कहाँ से कहाँ तक बना के देगा, तो ये इसका बनाएगा 192 168 2.0 से बनाएगा 2.55 तक, ठीक है। तो ये हमें आईपी रेंज बताएगा, ठीक है। सीआईडीआर हमारा आईपी रेंज बताएगा। अगर मैं 34 इसकी जगह पे मैं अगर कुछ और कर देता हूँ, जैसे समझो 26 कर देता हूँ, तो 26 करता हूँ तो मुझे 64 ही रेंज दिखाएगा। कहाँ से 2.0 से लेके 2.63 तक ही मेरे को ये मेरा आईपी रेंज बना के देगा, ठीक है। तो सीआईडीआर इसका आईपी रेंज डिसाइड करता है, ठीक है। ये बहुत काम यूज आता है जब भी आप एग्जाम दोगे ना, तो आपको कैलकुलेटर भी देते हैं अलग से। आप सबनेटिंग के एग्जाम में कि आपको कैलकुलेटर भी देते हैं अलग से, अगर आपको कैलकुलेट करना रहता है ये सब के लिए, ठीक है। तो ये उधर काम बहुत आता है। हाँ, हम इतना डीप में नहीं पढ़ रहे। हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टम एडमिन का काम नहीं है, हमें खाली वीएपीटी के थ्रू पढ़ना है। तो अगर आगे जो भी काम आएगा इसका हम वो करेंगे, ठीक है। बस जान लो कि ये होता क्या है, ठीक है। सीआईडी या रेंज डिसाइड करता है, सबनेट क्या करता है वो उसको पता चल गया, ठीक है। अभी मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस ऑल्सो नॉन एज फिजिकल एड्रेस। द मैक एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ each host and is associated with it NIC network interface card, ठीक है। NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A MAC address is assigned to NIC at the time of manufacturing. The length of the MAC address is 12 bit, 6 bit, 12 nibbles, 6 bytes, 48 bits. Type IP config all in the कमांड प्रॉम्प्ट टू प्रेस एंटर, ठीक है। तो आईपी कॉन्फ़िग ऑल करूंगा मैं, ये कमांड डालूंगा तो मुझे मेरे को मेरा मैक एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है। मैं इधर डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाला है, तो मुझे मेरा ये फिजिकल एड्रेस दिखाई दे रहा है, मैक एड्रेस। ये ये जो है हमारा ये मैक एड्रेस है, ठीक है। अभी इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस एक यूनिक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है जो हर डिवाइस को मिलता है, ठीक है। मैक एड्रेस आपको हर डिवाइस में मिलेगा एंड वो चेंज नहीं होता है मैक एड्रेस, ठीक है। वो आपको एक बार असाइन हो जाता है तो वही रहता है। फिर आपको अगर उसे चेंज करना होता है तो चेंज करने के लिए फिर वो आपको स्मूथिंग के लिए आप कुछ अलग से ऊपर यूज कर सकते हैं, बाकी वो चेंज कभी नहीं होता है क्योंकि आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर होता है वही रहता है। ये एनआईसी से अटैच होता है, ठीक है। एनआईसी जो मैंने बोला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, वो उससे अटैच होता है। हर डिवाइस का मैक एड्रेस अलग यूनिक होता है, ठीक है। और अगर आप अलग अलग डिवाइस यूज कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था लैपटॉप फोन, तो हर का मैक एड्रेस अलग होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही असाइन हो जाता है, जब भी ये बनता है लैपटॉप, या ये मैं लैपटॉप फोन जब भी बनता है तभी ये असाइन हो गया होता है कि ये आपका आईपी है, ठीक है। आईपी एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। थोड़ा एनआईसी से समझ लेते हैं। तो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये वो हार्डवेयर है जो डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो हार्डवेयर को डिवाइस से कनेक्ट करता है। मैक एड्रेस इसी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। आपके सिस्टम में देखना ये कार्ड होगा एनआईसी, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, तभी इसे अगर आपको आपका मैक एड्रेस चेंज करना है तो आपको ये एनआईसी इंटरफेस कार्ड है जो उसे चेंज करना होगा, तभी आपका वो मैक एड्रेस चेंज होगा, क्योंकि मैक एड्रेस इसी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। इसका देखना फॉर्मेट भी होता है, टिपिकली राइटिंग इन हेक्साडेसिमल एस, ठीक है। अब जब हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे वो तो हमारे में है नहीं क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में काम आता है। तो उसमें जब हेक्साडेसिमल देखोगे तो ये देखो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में ही होता है मैक एड्रेस, जैसे 00 1 A 2 B 3 C 4 D, ठीक है। तो ऐसा है, जैसे अभी इधर भी देखोगे आपका मैक एड्रेस, तो ऐसे यूनिक होता है, जो पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने डिजिट का है, तो ये 12 है इसका, वो जो इधर लिखे गए थे कि 6 बाइट से 48 बिट है, 12 निम्बल से, ठीक है। हाँ, हाउ डीएनएस वर्क, अभी डीएनएस वर्क कैसे करता है, जैसे हमने कल ही पढ़ा था पूरा डीएनएस हमने पढ़ा था, डीएनएस होता क्या है, ठीक है। तो अभी डीएनएस वर्क कैसे करता है, तो पहले पहले पढ़ते हैं यूजर इनपुट। व्हेन अ यूजर एंटर अ डोमेन नेम इन अ ब्राउजर, द सिस्टम नीड टू फाइंड इट्स आईपी एड्रेस, तो यूजर इनपुट। तो जब तुम ब्राउजर में लिखते हो, जब तुम ब्राउजर में लिखोगे ना कि google.com, तो कंप्यूटर को इसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। कंप्यूटर को उसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है।
DNS query, the user device send a DNS query टू द डीएनएस रिसॉल्वर, तो डीएनएस कर तो तुम्हारे डिवाइस में एक रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस रिसॉल्व करने को कि भाई इसका आईपी क्या है। ओके, और रिसॉल्व रिक्वेस्ट, तो द डीएनएस रिसॉल्वर चेक इट कैच फॉर द आईपी एड्रेस, इज इफ नॉट फाउंड इट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द रूट डीएनएस। तो रिसॉल्व रिक्वेस्ट क्या होता है कि डीएनएस रिसॉल्व सॉरी, और डीएनएस रिसॉल्वर पहले अपनी कैच मेमोरी चेक करता है, अगर मिल गया तो डायरेक्ट दे देता है, नहीं मिला तो आगे पूछता है। जैसे अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो देखना, जैसे मैं इधर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे मैंने अभी सर्च किया था सीआईडीआर सबनेट, ठीक है, तो मैं जब सब ऐश लिखूंगा तो ये मुझे बहुत कुछ बताएगा, लेकिन जो मैंने सर्च किया था सबसे पहले सबनेट करे, तो अगर मेरे को सबनेट चाहिए तो मैं डायरेक्ट इधर जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे ऐश से सबनेट नहीं चाहिए, मेरे को किसी का नाम चाहिए, ठीक है, ऐसे मैं ऐसे टी आई करके, तो ये मुझे मल्टीपल ऑप्शन देगा। बट एक बार मैंने सतीश साहा जैसे ये है, मैंने इसको एंटर कर दिया और इसके अंदर में गया कि हाँ ये 36 है, तो ये क्या मेमोरी हमारी कैच कर लेगा। अब जब मैं सेकेंड टाइम लिखूंगा ना ऐसे, ती- तो ये 36 लिखा, फिर मेरे को डायरेक्ट ये मुझे पहले ही बता देगा कि आपको ये सर्च करना है कि कुछ और सर्च करना है। ठीक, ठीक है, तो वो रहता है, ये नाम के थ्रू बताया मैंने। बट इसको थोड़ा समझने का अपने वो टेक्निकल टेक्निकल टर्म में समझना, ठीक है, कि डीएनएस पहले डीएनएस रिसॉल्वर पहले अपनी कैच मेमोरी चेक करता है, अगर कुछ मेमोरी के अंदर है वो जो आप सर्च कर रहे हो पहले से, तो वो आपको डायरेक्ट दे देगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो आगे पूछता है कि क्या आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। ओके, अभी आया रूट डीएनएस सर्वर, द रूट डीएनएस सर्वर प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द टीएलडी टॉप लेवल डोमेन सर्वर ऑफ द स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशन एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है। तो रूट डीएनएस रूट डीएनएस सर्वर, तो रूट सर्वर बताता है कि डॉट कॉम वाला सर्वर से पूछो, ठीक है, जो है टॉप लेवल डोमेन ये बताता है हमें कि डॉट कॉम वाले सर्वर से पूछो आप, ठीक है। TLD DNS server. So the TLD server direct the resolver to the authoritative sorry authoritative सॉरी मेरे को थोड़ा पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बड़े बड़े हैं थोड़े, सब तुम लोग खुद भी पढ़ लोगे। ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर फॉर द एक्चुअल डोमेन, ठीक है, तो टीएलडी डीएनएस सर्वर और टीएलडी सर्वर बोलता है कि इस डोमेन में असली डाटा कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये जो है टीएलडी सर्वर ये हमें बताता है कि इसमें असली डाटा आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑथोरेटिव ऑथोरेटिव सर्वर से, ठीक है, जैसे कि डॉट कॉम डॉट ओ आर जी डॉट ओ आर जी डॉट इन, ये जो भी है, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो वो बताएगा कि आपको ये डेटा डॉट कॉम पे मिलेगा कि डॉट इन पे मिलेगा या डॉट ओ आर जी पे मिलेगा, ठीक है, वो वहाँ पे वो आपको बताएगा। ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर, द ऑथोरेटिव डीएनएस, एक मैसेज आया है, ओके, ठीक है, हाँ, authoritative DNS server. The authoritative DNS server knows the IP address for the domain and provides is to the resolver. ठीक है, ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर क्या है, तो ये मेन सर्वर होता है, ये एक्सट्रैक्ट आईपी एड्रेस दे देता है आपको, जो भी आपको आईपी चाहिए होता है वो आपको ये आईपी लाके दे देता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू यूजर, द रिजॉल्वर store the IP address in its cache and send it to the user data. तो रिस्पॉन्स टू यूजर आईपी को कैच में सेव करता है एंड तुम्हारे डिवाइस को भेज देता है, ठीक है, जो भी आईपी है वो उसको कैच करता है, कैच में सेव कर लेता है और फिर तुम्हारे डिवाइस को भेज देता है वो, ठीक है। Access Wi-Fi with the IP address the user device can access the desired वेबसाइट, तो एक्सेस वेबसाइट क्या करता है, तो अब तुम्हारे ब्राउजर में डायरेक्टली उस आईपी पे कनेक्ट करता है और वेबसाइट ओपन हो जाती है, मतलब जब भी तुम यहाँ पे कुछ सेंड करोगे, ठीक है, आईपी एड्रेस एक बार तुम्हारे डिवाइस में सेव हो गई है तो डायरेक्टली आईपी उस आईपी को कनेक्ट करता है और फिर आपको वेबसाइट पे ओपन हो जाता है, जो भी आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो वो ओपन हो जाता है। जैसे हमने गूगल की आईपी सेव हो गई है उधर तो गूगल ओपन हो जाएगा, फेसबुक की आईपी सेव हो गई है तो फेसबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये उसका डायग्राम है, इसको देख लेना एक बार। अभी तक इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अभी तक इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको, नहीं किसी और को कुछ क्वेश्चन? नहीं है भाई। ओके, ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं है।
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी व्हाट इज टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, तो कल हमने टीसीपी पढ़ा था, वो इसमें आने के लिए। व्हाट इज टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, तो टीसीपी क्या है? तो द टीसीपी थ्री वे हैंडशेक इज द प्रोसेस यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ renewable connection between a client and server in a transmission control protocol. TCP network is ensure that both parties are ready to transmit data and can handle the sorry हैंडल द कम्युनिकेशन। तो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक है, एक एक कनेक्शन सेटअप प्रोसेस है, ठीक है। पर्पस मतलब इसका पर्पस क्यों है, तो दोनों साइड रेडी है या नहीं चेक करना पड़ता है, ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का और सीक्वेंस नंबर साइन करने का, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है उसका मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। तो प्रोसेस ऑफ थ्री वे हैंडशेक ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीन, देखो डायग्राम इधर बना हुआ है, ठीक है, तो डायग्राम देख के समझ लेना, मैं इस पे समझा देता हूँ पहले। सीन, तो सीन का फुल फॉर्म है सिक्रोनाइज, ठीक है। द क्लाइंट सेंड अ सिक्रोनाइज पैकेट टू द सर्वर। तो क्लाइंट, जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक सिन पैकेट भेजता है, मतलब सिन मतलब ये फुल फॉर्म है सिक्रोनाइज, ठीक है। वो इसको एक पैकेट भेजता है। The packet contain a random sequence number which is used to start communication and synchronize the sequence number between the client and server। तो इसमें एक रैंडम सीक्वेंस नंबर होता है, जैसे देते हैं सीक्वेंस सैक इज इक्वल टू 1000 समझ लो, ठीक है। हमने एक रैंडम नंबर भेजा सिन से एक्वा को, ठीक है, एक नंबर भेजा मतलब कनेक्शन बनाने के लिए मुझे कनेक्शन स्टार्ट करना है। तो ये दूसरे वाले से, जैसे ये है सेम पैकेट, ठीक है। तो मैं इसके साथ एक रैंडम नंबर भेजूंगा, 1000, 1000, 10, 20 जो भी समझ लो, कि उसमें एक मैंने एक डायरेक्ट नंबर भेजा सेंडर से रिसीवर के पास, ठीक है, तो कि मुझे इससे कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो अभी सिन के पास जब जाएगा तो सिन प्लस एक्वा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है सिन प्लस सिक्रोनाइज इज इक्वल एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। मैं इसे सिन और एक् बोलूंगा, मैं थोड़ा पढ़ने में पता नहीं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है मेरी, ठीक है। द सर्वर रिसीव द सेम पैकेट एंड रिस्पॉन्स विथ सेम एक्ट पैकेट। तो सर्वर रिप्लाई करता है कि सेम एक्ट पैकेट से कि द पैकेट नॉलेज द क्लाइंट सीक्वेंस नंबर सेम एंड also include the server on sequence number same signaling that is ready to communicate। तो क्लाइंट के सीक्वेंस को एक्नॉलेजमेंट करता है कि जब उसके पास ये डेटा आता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ है हमारे पास, ठीक है। क्लाइंट हमें कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वो उसको उसको रिक्वेस्ट भेजेगा 1001, ठीक है। वो उसमें एक और जोड़ के उसको भेजेगा, ठीक है, और अपना भी कुछ सीक्वेंस नंबर भेजता है, ठीक है। जैसे इसने इसको भेजा तो ये इसे कनेक्शन बनाएगा, तो ये इसको जब रिटर्न करेगा तो वो बोलेगा कि हाँ 1001, और अपना भी कुछ डेटा सेंड करेगा। जैसे समझो कि जब इसने 1001 भेजा तो उसके साथ साथ इसने 5000 भी एक नंबर भेज दिया कि हाँ मुझे रिक्वेस्ट मिल गई है, मैं भी रेडी हूँ आपके साथ जो भी कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अभी acknowledgement, so the client responds to the SYN ACK packet by sending an acknowledgement packet back to the server। तो acknowledgement, तो client final ACK packet भेजता है, ठीक है। द पैकेट, ठीक है, क्लाइंट का है कि ये अभी फाइनल इसको एक पैकेट भेजेगा फाइनल वाला, ठीक है। दिस पैकेट acknowledgement the server sequence number and confirm that the client is ready for data transfer, ठीक है। तो सर्वर को सीक्वेंस तो एक्नॉलेजमेंट करता है कि हाँ ठीक है वो उसे मिल गया है, तो फिर वो जो 5000 उसने भेजा था नंबर, वो उसमें एक और जोड़ देगा कि 5000 एक ऐड कर देगा कि ठीक है मुझे कनेक्शन मिल गया, कनेक्शन कंफर्म, अब डेटा भेजता हूँ, ठीक है। मतलब कनेक्शन कंफर्म हो गया, अब मैं आपको डेटा भेजता हूँ जो भी मेरे को डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो ये थ्री वे हैंडशेक का ये वो मतलब पूरा फॉर्मूला डायग्राम जो भी है वो था। तो समझ आया, इसमें इसमें कुछ डाउट है आपको तो पूछ सकते हो। और कोई आया हुआ है, ठीक है, इतना लेट आ रहे भाई, 9 बजे भाई। अगर आ रहे हो और मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ तो मैसेज डाल देने का, मैं पहले भी बोला था, ठीक है। मैसेज डाल दोगे तो एक बार ज्वाइन वापस कर, टीसीपी हाँ, बता दो। टीसीपी, ठीक है। और ठीक है, मैं डायरेक्टली बताते जाता हूँ थ्री वे हैंडशेक किस तरीके से काम करता है।
हाँ, तो ये है जो थ्री वे सिम है, जब भी हम पैकेट अपना कनेक्शन बनाना होता है सामने वाले से, तो सिम ना एक पैकेट भेजता है कि मुझे कनेक्शन बनाना है। तो जब कनेक्शन बनाता है तो उसके साथ एक रैंडमली नंबर भेजता है, ठीक है? जैसे सिम है, ठीक है? तो उसके साथ एक रैंडमली नंबर भेजेगा कि 1001 भेजेगा कि मुझे तुमसे कनेक्शन बनाना है कुछ डेटा ट्रांसफर के लिए। तो जब इसके पास आएगा तो ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हूँ। तो ये जब उसको पता भी चलना चाहिए कि हाँ, ये इसी ने भेजा है कि किसी और ने भेजा है। तो इसने जो रैंडमली नंबर भेजा था ना, ये उसके आगे एक और ऐड कर देगा, जिससे इसे पता था कि हाँ, इसने 1000 नंबर भेजा, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 1001 नंबर ऐड कर दूंगा और अपना भी कुछ डेटा इसमें भेजूंगा, ठीक है? जिससे पता चलेगा कि हाँ, मैं कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हूँ। तो फिर ये उसे कहेगा कि हाँ ठीक है, अभी मैं कनेक्शन बना सकता हूँ आपके साथ। तो ये जो इसने जो नंबर भेजा था ना रैंडमली कि हाँ 5000, जैसे इसने रैंडमली नंबर भेजा था, तो ये फिर उससे कनेक्शन बनाएगा कि 5001 नंबर भेज के कनेक्शन बनाएगा और फिर अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे ये लोग, ठीक है? कनेक्शन कंफर्म करेंगे, ठीक है? और अपना डेटा जो भी है ट्रांसफर करेंगे। तो समझ आया आपको कि अभी भी किसी को कोई डाउट है? डन सर, डन। ठीक। और बाकी किसी को जो डाउट्स है तो पूछ लेना जो भी है, ठीक है? ये नहीं कि एक दो बार पूछोगे तो फिर खत्म हो जाएगा, पूछ सकते हो, ठीक है? सब लोग फ्री बैंड से पूछो। और व्हाट इज नेट, ठीक है? तो नेट नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है? तो नेट इधर तो मैं दिखा देता हूँ पहले नेट का थोड़ा सिंपल। जैसे ये होता है इसमें सेटिंग्स में जब देखोगे, एक मिनट, मैं दिखाता हूँ। सेटिंग्स हाँ देखो, सेटिंग्स ऑन हो रही है तो ये देखो हमारा नेट, ये नेट अडेप्टर है, ठीक है? तो ये नेट है और इसको हम करते हैं, समझते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, नेट इज द मेथड यूज्ड बाय राउटर टू ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी address within a local network to a public IP address before sending data over the internet. This help to conserve IP address and add a layer of security by hiding internal network address. तो नेट क्या है? तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट एक टेक्निक है जो राउटर यूज करते हैं, जो भी राउटर यूज करते हैं उसको एक एक टेक्निक है, ठीक है? ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? जो भी हमारा प्राइवेट आईपी है, जो भी मेरे विंडोज का है, उसे पब्लिक में कन्वर्ट करके सेंड करता है। तो ये वर्क कैसे करता है? तो हाउ नेट वर्क इज अ नेटवर्क, ठीक है? तो किस तरीके से वर्क करता है वो देख लेते हैं। ये इसका नीचे डायग्राम है, ठीक है? देख लेना। प्राइवेट आईपी विथ इन लैन, तो डिवाइस विथ इन द नेटवर्क आर असाइंड प्राइवेट आईपी असाइंड एग्जांपल 10 डॉट एक्सएसएस, इस पे नंबर, ये एक्सएसएस मत समझना, ठीक है? देयर एड्रेस आर नॉट रूटेबल ऑन द इंटरनेट, तो प्राइवेट आईपी लैन के अंदर होता है, ठीक है? हर डिवाइस को प्राइवेट आईपी मिलता है, ये इंटरनेट पर डायरेक्टली यूज नहीं करते, ठीक है? अब जैसे मेरे को भी जो प्राइवेट आईपी मिला है, मैं डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकता ना इंटरनेट पे, ठीक है? And net translate. So when a device with a private IP address want to access the internet, the net device usually a router translate to private IP to a public IP address. This public IP is then used for communication within the external world. ठीक है? तो नेट ट्रांसलेट राउटर का काम करता है, राउटर का काम, ठीक है? और नेट ट्रांसलेशन राउटर का काम है। और जब डिवाइस इंटरनेट एक्सेस करता है, ठीक है? जब भी इधर डिवाइस इंटरनेट एक्सेस करता है तो राउटर प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? जो भी राउटर है हमारा, वो प्राइवेट जो आईपी होती है वो पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करती है, बाहर वाली वेबसाइट को सिर्फ पब्लिक आईपी दिखाई दे, हमारी वो प्राइवेट आईपी ना दिखाई दे, इसीलिए, ठीक है? राउटर उसका काम करता है, ठीक है? पोर्ट मैपिंग, तो नेट कीप ट्रैक ऑफ आउटगोइंग रिक्वेस्ट एंड असाइन डिफरेंट पोर्ट नंबर टू ईच डिवाइस, ईच रिक्वेस्ट व्हेन अ response from the internet arrive at the public IP address, net use the port number to forward the traffic to the correct device within the private network. तो पोर्ट मैपिंग क्या करता है? तो पोर्ट मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पोर्ट मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम का यूज करता है इसमें। एक ही पब्लिक आईपी पर मल्टीपल डिवाइस कैसे काम करते हैं, ठीक है? जैसे एक ही पब्लिक आईपी है, उसे मल्टीपल डिवाइस कैसे काम करते हैं? तो नेट हर रिक्वेस्ट को अलग पोर्ट नंबर असाइन करता है, ठीक है? हर सॉरी, ओके, नेट नेट हर रिक्वेस्ट को अलग पोर्ट नंबर देता है, जैसे मोबाइल को दिया पोर्ट नंबर 5000 एंड लैपटॉप को दिया 5001 पोर्ट नंबर असाइन किया, ठीक है?
तो जब रिस्पॉन्स आता है ना, तो राउटर पोर्ट नंबर देख के डिसाइड करता है कि किस डिवाइस को भेजना है। जैसे मैंने लैपटॉप से कुछ और भेजा है रिक्वेस्ट, और मोबाइल से कुछ और भेजा, तो राउटर ही डिसाइड करेगा कि किसने क्या भेजा है, उसी को वो डेटा वो लाके देगा। वो पे पोर्ट मैपिंग में काम करता है। ठीक है, समझ आया ये कि इसमें कन्फ्यूजन है कुछ? हेलो। तो एक बार ही फिर से एक बार ही कर दो ना, एक एक्सप्लेन। बार फिर से। ठीक है, कहाँ से? ये प्राइवेट आईपी से किस तरीके से वर्क करता है? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। सर। ठीक है, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली समझाते जाता हूँ कि प्राइवेट आईपी जो है विथ इन लेन, ठीक है, लेन के अंदर। तो हर डिवाइस को प्राइवेट आईपी मिलता है, ठीक है। अपने पास, हमारे पास एक प्राइवेट आईपी है हमारा, जो इंटरनेट पे डायरेक्टली हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो प्राइवेट आईपी का ये काम है। अब नेट ट्रांसलेशन जो राउटर का काम है, ठीक है, जो राउटर का काम है इसका, ठीक है। तो जब डिवाइस इंटरनेट एक्सेस करता है ना, जब भी हमारा डिवाइस कोई भी इंटरनेट एक्सेस करता है, तो राउटर प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। जो भी हमारा प्राइवेट आईपी होता है ना, उसे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, ताकि बाहर वाली वेबसाइट को सिर्फ हमारी पब्लिक आईपी दिखाई दे, प्राइवेट आईपी हमारी ना दिखाई दे, ठीक है। ये इधर लिखा ही हुआ है, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, ट्रांसलेट लिखा हुआ है, यूजली योर राउटर ट्रांसलेट टू प्राइवेट आईपी टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो नेट हमारा वो काम करता है, ताकि बाहर वाली वेबसाइट को हमारी पब्लिक आईपी दिखाई दे, हमारी प्राइवेट आईपी ना दिखाई दे, ठीक है। अब पोर्ट मैपिंग, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पोर्ट मैपिंग का काम। तो एक ही पब्लिक आईपी पर मल्टीपल डिवाइस कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक ही डिवाइस पे मल्टीपल सॉरी एक ही पब्लिक आईपी पे मल्टीपल डिवाइस कैसे काम करते हैं, तो नेट हर रिक्वेस्ट को अलग पोर्ट नंबर देता है, जैसे इधर लिखा हुआ है ये, नेट यूज फॉर पोर्ट नंबर फॉरवर्ड द ट्रैफिक, ठीक है। तो नेट हर रिक्वेस्ट को अलग पोर्ट नंबर देता है। जैसे मोबाइल को, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल को पोर्ट नंबर 5001 दे दिया, फिर लैपटॉप को 5002 दे दिया, ठीक है, पोर्ट नंबर दे दिया। तो जब भी हमने रिक्वेस्ट किया, तो जब भी हमें रिस्पॉन्स आता है, तो पता भी होना चाहिए ना कि वो जो भी पोर्ट नंबर है, उसी के थ्रू पता चलेगा राउटर को। जैसे राउटर से हमने भेजा था कोई भी डेटा, कि मुझे गूगल सर्च किया मैंने अपने फोन से, और लैपटॉप से सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट, तो कैसे पता चलेगा ये राउटर को कि मेरे को किसको कौन सा रिक्वेस्ट भेजना है, कि किसने मुझसे फेसबुक मांगा और किसने मुझसे व्हाट्सएप मांगा। तो राउटर पोर्ट नंबर ही देखेगा, जो उनने पोर्ट नंबर असाइन की गई थी, राउटर वही देखेगा कि हाँ, पोर्ट नंबर 1 ने फेसबुक मांगा था, सॉरी, पोर्ट नंबर, हाँ, 1 समझो, पोर्ट नंबर 5001 है जिसने हमसे फेसबुक मांगा था, और पोर्ट नंबर 2 जो 5002 है, उसने हमसे गूगल मांगा था। तो वो उसके थ्रू ही डिसाइड करेगा, और फिर हमें वो डेटा लाके देगा, ठीक है। समझ आया ये? अब समझ आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो समझ। ओके, एक मिनट, अभी कोई आया है लैंड। यस, बता दिया। ओके, आज हमारा टाइम लिमिट नहीं आया नहीं। बढ़िया है यार। बस सर, टाइम लिमिट आया नहीं आज। ओके, ठीक है, सर तो वो अभी 10 जने पहले ज्वाइन थे ना, फिर सर 15 जने हो गए, इसीलिए नहीं आ रहा हम्म, मेरे ख्याल से। हाँ, ओके, चल, ठीक है, तो मैं कल अभी भी रेडी आ रहा था फिर वो। ओके ओके ओके, मैं स्टॉप 23 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, पहले की गायब हो गई। ठीक है, तो मैं इतने पे स्टॉप करता हूँ फिलहाल।